अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका माइंड यानी आपका दिमाग पूरी तरह से आपके अपने कंट्रोल में रहे, ना कि वो आपको कंट्रोल करे। आजकल लगभग 90% लोगों का दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है, ना कि वो अपने माइंड को। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो दूसरों से अलग कुछ हटकर नहीं कर पाते और जो वो सोचते हैं वैसा करने में वो नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे और उससे जैसा चाहे वैसा काम करवा पाओगे। इंसानों का दिमाग इस शरीर का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है अभी शायद आपको ये बात पता नहीं है, क्योंकि अभी आपका दिमाग आपको यही बोलता है कि रेस्ट कर, आराम कर, और ऐसे ही वो जिस शरीर में होता है उसे मैक्सिमम कंफर्ट देने की कोशिश करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है। अब आपको ये पता ही होगा कि हमारे दिमाग के मेनली दो हिस्से होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे उन फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है जो हम अपनी इंफॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आधी रात को दौड़ने चले जाओ, तो क्या आप जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बताएगा कि रात सोने के लिए होती है, इसीलिए आप दौड़ने नहीं जाओगे। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे माइंड का 95% है और आपके सारे इम्पोर्टेंट काम जैसे दिल का धड़कना, खून के बहाव जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। आज जिस मेथड की हम बात करने जा रहे हैं उससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे। इस मेथड का नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मेथड आया कहाँ से। 1996 में टेक्सास के लोरेडो शहर के एक रेडियो रिपेयरमैन जॉर्ज सिल्वा ने इस टेक्निक का आविष्कार किया था। उनका इंसानी दिमाग में बहुत इंटरेस्ट था। सिगमंड फ्रेड, कार्ल जंग जैसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की किताबें पढ़कर वो इंसानी दिमाग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की कोशिश करते रहते थे। सिल्वा एक इंजीनियर थे और वो ये जानते थे कि अगर हम इलेक्ट्रिक वायर्स में करंट में आने वाली रुकावट यानी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर वो इंसानी दिमाग में आने वाली रुकावटों को कम कर सकें, तो इससे हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। और इसी आधार पर उन्होंने कई लोगों पर इसका प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि इन एक्सरसाइज से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। अल्फा लेवल माइंड का वो लेवल होता है जिसमें हम मेडिटेशन या पूरी फोकस के वक्त होते हैं। अल्फा लेवल में हम अपने डीप माइंड को एक्टिवेट करते हैं। सिल्वा ने ये खोज लिया कि अगर कोई भी इंसान अगर अपने अल्फा लेवल में कॉन्शियसली यानी सचेत रहते हुए पहुंच जाए और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चाहे वो डाल दे, जैसे उसे टॉप करना है या उसे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को एग्जीक्यूट करने लगेगा और अनजाने में ही आप वो सारे काम करने लगोगे जो आपको एक टॉपर या सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए ज़रूरी है। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस मेथड का इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा किया है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये मेथड है क्या। द सिल्वा मेथड के बेसिकली 5 मेन पिलर्स हैं जिसके आधार पर यह मेथड काम करता है। नंबर 1, अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग वो की है जिसके जरिए आप कॉन्शियस रहकर यानी किसी मॉन्क की तरह अपने माइंड को अल्फा लेवल में ले जाकर उसे नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट्स यानी बेकार के ख्यालों से मुक्ति दिला सकते हो। आपके मन में होने वाली उथल पुथल को शांत कर सकते हो। जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो तो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती है, लेकिन जब आप अल्फा लेवल में होते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हो जाती है। अल्फा लेवल में जाकर आप अपने माइंड को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, क्योंकि हमारे माइंड का बेसिक काम क्रिएटिविटी का है, ना कि थॉट्स को स्टोर करने का। और अल्फा लेवल में आप अपने सारे थॉट्स को निकाल दोगे, जिससे वो एक खाली दिमाग रहेगा और वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन कई लोगों को अल्फा लेवल में जाने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं और कई रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो लोग अल्फा लेवल में नहीं जा पाते। तो इसके लिए भी सिल्वा ने कई टेक्निक्स बनाई हैं। इनमें से एक में तो आप सिर्फ 10 सेकंड में अल्फा लेवल में जा सकते हो। है ना ये कमाल की बात कि आप सिर्फ 10 सेकंड में अपने अल्फा लेवल में जाकर
अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी उसे कैसे काम करना है आप उसे ये बता सकते हो। ये 10 सेकंड वाली टेक्निक को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप ये कर पाओगे, और अगर आप अल्फा लेवल में जाने में मास्टर बन जाओगे तो आप अपनी लाइफ को एक मिरेकल की तरह बदल दोगे। आप अपने काम में अच्छे से फोकस करने लग जाओगे, जिससे आपके काम की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं जिन कामों को आप बाद के लिए छोड़ देते थे, अब आप उसे टाइम से पहले ख़त्म करना चालू कर दोगे। नंबर 2, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। बचपन से लेकर आज तक अनजाने में ही हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स द्वारा कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग का नेगेटिव प्रोग्रामिंग होता आ रहा है। इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने डिजायर्ड गोल, यानी जो हम असल में करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते। बचपन से ही आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, किस्मत। अगर आपको किसी काम में सक्सेस नहीं मिलता है तो आप सीधा सीधा उसे किस्मत पे डाल देते हो, यार मेरी किस्मत में तो ऐसा ही होना लिखा था। और ऐसे आप अपने चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर देते हो, जिसके बाद आप चाह कर भी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते, क्योंकि ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके माइंड में बचपन से ही करी गई है। बहुत ही कम लोग ये सोचते हैं कि मैंने इसमें ज़रूर कुछ गलत किया होगा, और वो उसे अच्छे से एनालाइज करके दोबारा उस काम को करते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उन्होंने अपनी सक्सेस को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद की मेहनत से कई बार फेल होकर उस काम को किया। और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपकी सोच को ऐसे ही बदल देगा, जिसके बाद आप अपने काम के लिए खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे और हर चीज़ में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना शुरू कर दोगे। सिल्वा ने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी कई मेथड बनाए हैं। नंबर 3, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आपने कई बार प्लान्स बनाए होंगे और उस प्लान को विजुअलाइज किया होगा कि मैं इस काम को ऐसे करूंगा और इतने टाइम तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपका वो काम उस तरह से नहीं हो पाता। आपने जैसे उसे विजुअलाइज किया वो वैसा नहीं हो पाता और आप परेशान हो जाते हो कि आपका विजुअलाइजेशन काम क्यों नहीं कर रहा। अब इसके काम न करने की बहुत सारे वजह हो सकती हैं, जैसे रियलिस्टिक चेक पॉइंट्स ना रखना या फिर चेक पॉइंट्स ही ना रखना। चेक पॉइंट्स में ऐसे कामों की लिस्ट होती है जहां आप एक काम खत्म करके दूसरे काम की शुरुआत करते हो। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आप सोचते हो आज मैं ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, फिर कल ये दोनों। लेकिन आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आपने ऐसा ही काम इतने ही टाइम में कर लिया हो। आपने पहले केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स को 2 दिन में कर लिया हो, लेकिन अगर आप इतने ही टाइम में मैथ्स के 4 चैप्टर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया, लेकिन लाइफ में बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेते वक्त हमारे विजुअलाइजेशन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और द सिल्वा मेथड हमारे विजुअलाइजेशन को क्रिएटिव और प्रैक्टिकल बनाने में मदद करता है। नंबर 4, डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेंसी। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता। हर एक इंसान का उसकी लाइफ में कुछ सपना, कुछ चाहत जरूर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो शुरुआत कहाँ से करें। सिल्वा ने 13 साल की रिसर्च के बाद ये ढूंढ लिया कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने गोल के प्रति आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मतलब आपके लिए आपके गोल से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आपने सोचा मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उससे बोर होकर डांस करने लगते हो और आपको लगता है कि आप एक अच्छे डांसर बन सकते हो। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं हुआ। आपका सपना ठोस और अटल होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपका ये पावरफुल बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक क्या 10 बार फेल होने के बाद भी आपका बिलीफ कम नहीं होना चाहिए। आपको तब भी यही सोचना है कि फेल हुआ तो क्या, वो तो सभी होते हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और तीसरा स्टेप है एक्सपेक्टेंसी, यानी अपने गोल से जो रिजल्ट मिलेगा उससे पहले ही ये उम्मीद रखना कि हाँ मुझे ये मिल चुका है। आपका उसी तरह से बर्ताव करना कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। जैसे मेरा ये चैनल ही देख लो, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं अपने चैनल को उस तरह चला रहा हूँ जैसे मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ, और मैं वो सारे काम करता हूँ
जो मैं YouTube पर सक्सेसफुल होने के बाद करूँगा। द सिल्वा मेथड का 5वां पिलर है द सिल्वा लाइफस्टाइल। सिल्वा ने कई सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन किया और उन सब में एक बात कॉमन निकल कर आई कि वो सारे ही सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन फॉलो करते थे। हम मानते हैं कि डेली रूटीन फॉलो करना एक बहुत ही छोटी बात है, लेकिन डेली रूटीन फॉलो करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपका कोई भी काम करने में पूरा फोकस रहता है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हो। डेली रूटीन फॉलो करना खुद में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हो। द सिल्वा मेथड के डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत ही आसान है। जैसे सुबह मेडिटेशन करना, दोपहर को विजुअलाइजेशन करना और रात को सोने से पहले अल्फा लेवल एक्सरसाइज करना। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए ज़्यादा टाइम और एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में बस आधा घंटा निकाल कर ये सारे काम कर सकते हो। 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट विजुअलाइजेशन और 10 मिनट अल्फा लेवल एक्सरसाइजेस। और ये कितना इफ़ेक्टिव है, इसके लिए सिल्वा ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। सिल्वा ने 2 ग्रुप बनाए और दोनों को सेम काम करने को बोला। पहले दोनों ग्रुप ने अपना काम किया तो दोनों ही ग्रुप की प्रोडक्टिविटी लगभग बराबर आई। फिर सिल्वा ने उनमें से एक ग्रुप को अपनी सिल्वा मेथड के रूटीन को फॉलो करने को बोला। और अब जब दोनों ग्रुप का रिजल्ट देखा गया तो उसमें उस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी जिसने उस रूटीन को फॉलो किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सिल्वा मेथड तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है, लेकिन अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि इसे करना कैसे है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपने आज सच में कुछ सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से एनालाइज करो। आप खुद देखो कि आप इनमें से क्या कर रहे हो और क्या नहीं। इनमें से क्या ऐसा है जो आपको भी करना चाहिए। आप द सिल्वा मेथड के 5 पिलर्स को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अगर मैं आपको इतनी सारी बातें एक ही वीडियो में बता दूंगा तो शायद आप उसको अच्छे से हजम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको द सिल्वा मेथड की सारी टेक्निक्स अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगली वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर लो। और अगर आप ये वीडियो अपलोडिंग के 3 दिन के बाद देख रहे हो तो आपको इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस मेथड में दम है तो आप इसे अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने लाइफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अनसुनी बातें चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अनसुनी बातें लेकर आता रहता हूँ। और इस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अनसुनी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।